Friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Friends, today we are discuss about Fajans method and its principle and procedure. फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल और टाइटल को देखकर ही पहचान चुके हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बैनर पर देखिए, आप लोग को बैनर पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपके डाउट को 100% आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर है, ये डाउट को आपको आपका जो भी डाउट है सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कम टू द पॉइंट्स। फ्रेंड्स, फजांस मेथड क्या चीज होते हैं, हम लोग पहले वीडियो में पहले लेक्चर में पढ़े हैं मोहर्स मेथड, देन हम डिस्कस किए हैं बोलार्ड मेथड। ठीक है, मोहर्स मेथड में जो चीजें हम लोग फर्स्ट स्टेप में कर रहे थे, AgNO3 ऊपर से ब्यूरेट से गिरा रहे थे कोनिकल फ्लास्क में, इनिशियल था, ऐसे रिएक्शन आपका हो रहा था। ठीक है, तीनों मेथड में जो चीजें हैं, ब्यूरेट में AgNO3 लेंगे, ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क में इनिशियल, तीनों रिएक्शन में तीनों मेथड में हम लेंगे। बट इनका जो प्रेसिपिटेट बनने का जो रूट है, प्रेसिपिटेट बनने का जो फॉर्म है, तीनों का अलग अलग है। ठीक है, तीनों का अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, इस वीडियो में आप फजांस मेथड को समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों मेथड को आसानी से। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आपको हम पढ़ाए हैं ब्यूरेट। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा मैं ब्यूरेट बनाता हूं। ठीक है, ये आपका ब्यूरेट हो गया। ठीक है, नीचे आपका कोनिकल फ्लास्क लगा था ऐसे। ठीक है, ऐसे आपका कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ था, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ऊपर हम ब्यूरेट में AgNO3 लेते थे और इसमें भी AgNO3 ब्यूरेट में लेंगे। नीचे कोनिकल फ्लास्क में हम लेंगे इनिशियल। ठीक है, अब ऐसे इसको जान गए कि ब्यूरेट में क्या चीज लेना है और कोनिकल फ्लास्क में क्या चीज लेना है। ठीक है, अब इसके मेथड को देखिए। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फजांस इन 1923 से 24 में ये डिस्कवर किए थे, यानी कि इस मेथड को इंट्रोड्यूस किए थे अपने जो भी जैसे मोहर्स मेथड थे और बुलार्ड मेथड, उनके सामने प्रस्तुत किए थे कि हमारा जो मेथड है, ऐसे हमारा प्रेसिपिटेट रहेगा, उस पर हमारा जो एक और इंडिकेटर डालेंगे तो वो अपने लेयर एक बना लेगा और पिंक कलर शो करने लगेगा। यानी कि ये दिए थे 1923 से 24 में। अब देखिए, दिस मेथड एम्प्लॉयज एडजॉर्सन इंडिकेटर फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। कहने का मतलब इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल एडजॉर्सन इंडिकेटर के तौर पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा मेथड? फजांस मेथड। ठीक है, एडजॉर्सन ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर जो होगा वो एडजॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट, तो शो होने लगेगा एंड पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल को समझिए, आप एंड तक बने रहिए ना, आपको सारे लेक्चर सारे पॉइंट समझ आएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल को समझिए। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्सन इंडिकेटर्स। कहने का मतलब ये जो मेथड है ये बेस्ड होगा एडजॉर्सन इंडिकेटर पर, यानी कि एडजॉर्सन इंडिकेटर कहने का मतलब प्रेसिपिटेट पर इंडिकेटर जाकर चिपक जाएगा, एक लेयर फॉर्म कर लेगा, यही चीज कर रहा है एडजॉर्सन इंडिकेटर। अब एडजॉर्सन क्या चीज होता है समझिए, एडजॉर्सन और एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, डी और बी का अंतर है। ठीक है, डी और बी का अंतर है। अगर कहीं पर आपको दिख जाए एब्जॉर्प्शन तो समझ जाइए कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां एब्जॉर्ब हो रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ जो भी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड पे जो हम ये जो मार्कर हम यूज कर रहे हैं, बोर्ड पे ऐसे हम लिख दिए। ठीक है, ऐसे हम लिख दिए, तो इसका जो इंक है इस बोर्ड पे क्या हुआ है? एब्जॉर्ब हुआ है, न कि एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया है, यानी कि ये सिर्फ सरफेस पे रहेगा। ठीक है, अंदर नहीं जाएगा, ये चीज होता है एब्जॉर्प्शन। अगर इस इंक को इस बोर्ड पे ऐसे लिखे, ठीक है, ये इंक क्या होगा? अंदर इसके एब्जॉर्ब हो गया, अंदर चला जाए तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसे कहेंगे। आई होप कि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या चीज होता है एडजॉर्प्शन और क्या चीज होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, एक प्रेसिपिटेट आपका बनेगा। ठीक है,
प्रेसिपिटेट बनेगा। जब हम उसमें इंडिकेटर डालेंगे तो इंडिकेटर क्या चीज करेगा, इंडिकेटर आपका इस पे एक लेयर बना लेगा, ऐसे एक लेयर बना लेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा प्रेसिपिटेट पर, तो शो करने लगेगा एंड पॉइंट। ठीक है, आप लोग समझिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। ये जो मेथड होता है वो बेस्ड होता है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर पे, इन विच इंडिकेटर गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट। कहने का मतलब है, मैं वही तो बताया हूं, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और इंडिकेटर जाके प्रेसिपिटेट के ऊपर एक लेयर बना लेगा, यानी कि एक लेयर बना के एब्जॉर्ब हो जाएगा, वही कह रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। विच चेंज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, जो कि चेंज कर देगा प्रेसिपिटेट का कलर, एंड मार्क द एंड पॉइंट, पॉइंट आपका शो होने लगेगा। कहने का मतलब आपको बताएं कि सारी चीजों हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से AgO3 ब्यूरेट में से कोनिकल फ्लक्स में ड्रॉप वाइज हम गिराते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, ऐसे टाइट्रेशन चलता रहेगा तो AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, और जब इसमें इंडिकेटर हम मिलाएंगे तो इसके सरफेस पे क्या होगा, इंडिकेटर आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, सट जाएगा, तो आपका पिंक कलर शो होने लगेगा, और ये भी शो करेगा कि यही हमारा एग्जैक्ट एंड पॉइंट है। ठीक है, ये था आपका प्रिंसिपल। एक चीज और इसमें है, प्रिंसिपल में एक चीज और इन्वॉल्व कर देते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे इन द फ्जांस मेथड में। देखिए, इंडिकेटर यूज्ड फॉर फ्लोरोसेंस, यूरोसेंस, डाइक्लोरोफ्लोरोसेंस, ये तीन चार इंडिकेटर और भी इंडिकेटर है, एक्सेट्रा और भी इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन के तौर पर। ठीक है, फ्जांस मेथड में देखिए, और इतना प्रोसेस आप समझ गए। ठीक है, कि जो फ्जांस थे 1923 से 24 में इंट्रोड्यूस किया था अपना मेथड। ठीक है, इस मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडिकेटर का एब्जॉर्प्शन हो जाए द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट का, इसलिए हम फ्जांस मेथड को यूज करते हैं। वही आपका प्रिंसिपल में भी लिखा गया है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन मेथड, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। इसमें भी वही चीजें होती है, इंडिकेटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट विच चेंज द कलर प्रेसिपिटेट, चेंज हो जाता है कलर और शो होने लगता है हमको एंड पॉइंट। इंडिकेटर यूज फॉर, कौन सा इंडिकेटर हम यूज करते हैं, फ्लोरोसेंस, यूरोसेंस, डाइक्लोरोफ्लोरोसेंस एक्सेट्रा हम इंडिकेटर यूज करते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को हम इससे समझाते ऐसे हम चलेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, इतना बस आप समझ जाइए क्या चीज हम कहना चाहते हैं, मोटा मोटी क्या चीज कहना चाहते हैं, आप बस इतना समझिए। ठीक है, प्रोसीजर में, फ्जांस मेथड का प्रोसीजर में हम क्या चीज इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां देखिए, फर्स्टली क्लोराइड आयन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स द सिल्वर क्लोराइड। कहने का मतलब ऊपर हम ब्यूरेट में AgNO3 लिए, ठीक है, नीचे हमें NaCl यानी कि Cl का कंसंट्रेशन लिए। ठीक है, दोनों का टाइट्रेशन कराएं तो हमको क्या फॉर्म होगा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड हमको फॉर्म होगा प्रेसिपिटेट के तौर पे। ठीक है, यहां देखिए, AgNO3 NaCl दोनों का टाइट्रेशन हम कराएं तो AgCl हमको प्राप्त हुआ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट और सोडियम नाइट्रेट यहां पर प्रोड्यूस हुआ। देन और उसके बाद क्या होगा, नो एक्सेस ऑफ क्लोराइड एंड गेट एब्जॉर्ब ऑन द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग यूनिफॉर्म लेयर। कहने का मतलब है ये आपका जो प्रेसिपिटेट है बन गया। ठीक है, लेकिन कुछ क्लोराइड की कंसंट्रेशन यहां पर बचा रहेगा, कुछ क्लोराइड की कंसंट्रेशन इस कोनिकल फ्लास्क में बचा रहेगा। ये क्या करेगा, ये जो क्लोराइड है ये AgCl के ऊपर आके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और फॉर्म कर लेगा यूनिफॉर्म लेयर यहां पर फॉर्म होगा। अब इस जो पॉइंट है इसको हम यहां समझाने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ, AgCl दोनों का AgNO3 और Cl दोनों का टाइट्रेशन कराएं। ठीक है, इतना टाइट्रेशन करने पर AgCl मिल गया। ठीक है, लेकिन कुछ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कोनिकल फ्लास्क में बच गया था। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये AgCl यहां पर बना प्रेसिपिटेट, एक क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा ही यहां पर बच गया था एक्सेस अमाउंट में, एक जो AgCl बना है इसके ऊपर ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक लेयर फॉर्म कर लेगा जो होगा यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान लेयर बना लेगा। ठीक है, और इसके साथ Na+ आएगा, Na+ इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज होगा, देखिए, द प्राइमरी एब्जॉर्ब लेयर ऑफ क्लोराइड आयन, प्राइमरी जो पहला लेयर होगा आपका क्लोराइड आयन यहां पर बना लेगा,
क्लोराइड एंड हैलाइड्स होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। द सेकेंडरी एडजॉर्ब लेयर ऑफ सोडियम आयंस, करने का मतलब है प्राइमरी आयन तो लेयर जो हो गया क्लोराइड आयन का, ठीक है। सेकेंडरी आयन का जो कंसंट्रेशन इसके ऊपर है वो सोडियम आयन का वहां पर बन चुका है, ठीक है। दो लेयर बन गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। किसके ऊपर? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट ये चीजें हो गई, इतना आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए नाउ आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी कि अब इक्विवेलेंस के बाद क्या चीज होती है? पॉइंट द सिल्वर क्लोराइड adsorb excess of Ag plus ions as primary adsorb layer which further adsorb the indicator fluorescence ions as secondary adsorption layer। कहने का मतलब यहां समझिए, इसमें क्या चीज हो रहा था? AgCl बन के प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्राइमरी लेयर AgCl था, ठीक है। इसके ऊपर क्लोराइड आयन आकर प्राइमरी लेयर एक यूनिफॉर्म लेयर बना के इसके ऊपर चिपक गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी लेयर यानी कि सोडियम आयन यहाँ पे आके चिपक गया, ये फॉर्म कर लिया, ठीक है। ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की, ये वाले पॉइंट। अब देखिए नाउ आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद, यानी कि इसके मोल और इसके मोल होने के इक्वल होने के बाद का बात है। देखिए AgCl यहां पर टाइट्रेट किए तो AgCl यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है नीचे गिराना, ड्रॉप वाइज गिरता रहेगा, ठीक है। Ag जो अब आयन इस कॉनिकल फ्लास्क में आएगा तो इस जो प्रेसिपिटेट बना है इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा Ag प्लस एक यूनिफॉर्म लेयर बना लेगा। इसके ऊपर जो इंडिकेटर आके इसके ऊपर चिपक जाएगा, ऐसे इसके ऊपर आके चिपक जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा यूनिफॉर्म। इसमें ये सेकेंडरी लेयर के तौर पे काम करेगा, एक काम करेगा, ठीक है। एक काम करेगा और शो करने लगेगा हमारा पिंक कलर। जब इंडिकेटर फ्लोरोसेंट इंडिकेटर यहाँ पर चिपकेगा तो ये फॉर्म कर लेगा पिंक कलर और शो होने लगेगा हमारा इंड पॉइंट, इसे फ्लोरोसेंट इंडिकेटर कहते हैं। शो होने लगेगा इंड पॉइंट पिंक कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और कोई डाउट? अब यहां देखिए यही चीजें होती हैं। नाउ आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट द सिल्वर क्लोराइड एडजॉर्ब एक्सेस ऑफ Ag प्लस आयंस एज प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर। कहने मतलब ये जो Ag प्लस है ये प्राइमरी लेयर बना लिया है, ठीक है। विच फर्दर एडजॉर्ब द इंडिकेटर फ्लोरोसेंस आयंस एज सेकेंडरी एडजॉर्ब लेयर के तौर पे यहाँ पर फ्लोरोसेंस जो है यहाँ पे आके इसके ऊपर चिपक गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए Ag प्लस और Fl माइनस दोनों का टाइट्रेशन कराएं तो यहाँ पे AgFl बना लिया, यानी कि पिंक कलर शो होने लगा, पिंक कलर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शो करने लगा, ये Fl माइनस जो है इसका फॉर्मूला कुछ और होता है, बट लेकिन खाली आपको इंडिकेट करने के लिए Fl माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट हम किए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें, ठीक है। ये था फजांस मेथड और इसका प्रोसीजर और प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बुलार्ड मेथड पर। बुलार्ड मेथड क्या चीज होता है, ठीक है। बुलार्ड मेथड सिंपल सी बात है, यहीं पर उसको आपको बता देते हैं थोड़ा पॉइंट। देखिए AgNO3 NaCl दोनों का टाइट्रेशन हम कराते हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन कराने के बाद प्रेसिपिटेट बनता है, बुलार्ड मेथड में प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट आपका घुले ना, इसलिए उसमें बेटिंग एजेंट या क्लोरोफॉर्म उसमें ऐड कर देते हैं ताकि आपका जो प्रेसिपिटेट बुलार्ड मेथड में जो बना था वो आपका घुले ना, ठीक है, सोल्यूबल ना हो, इसलिए उसमें वेटिंग एजेंट उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। ये चीजें आप था बुलार्ड मेथड में, ठीक है, और कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको नोट्स में मिल जाएगा बुलार्ड मेथड क्या चीज होता है, उसका मॉडिफाइड क्या बुलार्ड मेथड मॉडिफाइड आपको मॉडिफाइड बुलार्ड मेथड आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका था फजांस मेथड क्या चीज होते हैं, प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी के लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।